जानने आया कि आपके मसाइल है क्या। तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये माफिया लोगों के दर्द, लोगों के तकलीफ को नहीं समझता, ना ही उसका लोगों के मैंडेट, लोगों के मसाइल से कोई ताल्लुक है। बलोच लापता अफराद की लॉयकीन के एहतजाज को आज 51 दिन मुकम्मल हुए। 51 दिन के बाद यहाँ पर इन्होंने आज यहाँ पे रैली का इनेकाद किया, जिसमें सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडरशिप, मुख्तलिफ पार्टियों के उन्होंने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की और उसके साथ साथ बलोच लापता अफराद की जो लॉयकीन है वो भी खुद यहाँ पर मौजूद है। 51 दिन के बाद कोई हुकूमत का नुमाइंदा या कोई रियासत का नुमाइंदा इनके पास आया या नहीं आया, उस पर भी गुफ्तगू होगी। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, आप लोगों तक इनकी आवाज़ को जो है वो पहुँचाएंगे। ये बार बार जो बलोच ख़वातीन एक पुरअमन मज़ाहमत कर रही हैं, ये रियासत के जो आप कह सकते हैं मरी हुई पड़ी हुई है रियासत, उसे जगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 50 दिनों के बाद भी ये इधर बैठे हुए हैं और कोई ये इनसे पूछने नहीं आया कि आप क्यों बैठे हुए हैं, हम किस तरह आपके साथ डायलॉग कर सकते हैं, किस तरह आपके मसाइल हल कर सकते हैं। कोई ये भी नहीं जानने आया कि आपके मसाइल है क्या। तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो ख़वातीन हैं इनकी हिम्मत को सलाम के 50 दिन बाद भी रियासत ने जितना मायूस करने की कोशिश की, फिर भी ये मायूस नहीं हुई और फिर भी ये मज़ामत और पुरअमन मज़ामत करी है। तो ये पूरी पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है कि किस तरह रेजिस्टेंस होती है। मैम, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है कि आज 50 दिन कंप्लीट भी हुए लेकिन उसके बाद भी इनके पास कोई नहीं आया, इनको कोई सुनने नहीं आ रहा? देखें, ये एक रियासत तो नहीं कहलाई जा सकती, ये एक आप कह सकते हैं कि माफिया है। और ये माफिया लोगों के दर्द, लोगों के तकलीफ़ को नहीं समझता, ना ही उसका लोगों के मैंडेट, लोगों के मसाइल से कोई ताल्लुक है। ये एक अशराफिया का माफिया है और वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़्तिदार लेते हैं, इक़्तिदार में बैठते हैं। तो इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें बलूचिस्तान के वसाइल ज़रूर नज़र आते हैं, ज़मीन ज़रूर नज़र आती है, लेकिन उधर के जो ज़िंदा जीते जागते लोग हैं उनकी पुकार नहीं सुनाई जाती। ये था कि जो 50 रोज़ से ये बैठे यहाँ पे मुतालबात कर रहे थे, उसकी तरफ इस्लामाबाद के अवाम की, मुल्क के अवाम की, दुनिया के अवाम की तवज्जो दिलाना था। इसलिए सड़कों पे निकले हैं, मुजाहरा किया है और इस मुजाहरे को आपने देखा बिल्कुल परअमन मुजाहरा था, लेकिन साथ में इरादा भी था। इरादा ये था कि हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, मुज़ाहमत से पीछे नहीं हटेंगे और बलूचिस्तान के जो जायज़ मुतालबात वहाँ के अवाम, वहाँ की पॉपुलर लीडरशिप, बलोच यकजहती कमेटी उठा रही है, उसको भी हमने कहा कि उसका भी हम उसकी हिमायत करते हैं और उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत का रवैया ऐसे है जैसे इस्तेमार का नौबादियों की तरफ होता है, नौबादियाती, यानी कि ये जैसे कॉलोनी है, सिटीजन्स के साथ हम बात करते हैं, रैया के साथ नहीं कहते, रैयत। तो ये रैयत समझते हैं, उनको रैयत समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस रवैये से और भी बलोचों में बेगानगी बढ़ेगी, मुखासमत बढ़ेगी। ये किसी के हक में नहीं, फेडरेशन के हक में नहीं। दस्तूरी मुतालबा है, रियासत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए मुज़ाहमत तो जारी रहेगी, मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करेगी। कोयटा में अख्तर मैंगल के जलसे पे कुछ हमला हुआ है, लेकिन आपका ख्याल है कि इससे बंद हो जाएगी? बंद नहीं होगी। ये मैं तो देखिए, ये सन 48 से शुरू हुई, इसका जब तक कोई सियासी हल नहीं निकल आता, पुरअमन हल, मैंने मुतालबा किया कि पुरअमन अगर बात करें, हल वही है कि बातचीत से, आप बलूचों से बात करें, उससे कम दबाने से, जहाज़ों से, टैंकों से कोई हल नहीं। इनकी माँ है और इन जिम्मेदारान को इनके मुतालबात तवज्जो से सुनना चाहिए। जी, ये तो BLA जब नहीं थी, सन 48 में BLA नहीं थी ना, सन 58 में अयूब खान की BLA तो नहीं थी, सन 73 में तो BLA नहीं थी। बलूचिस्तान की ये मुज़ाहमत है, बलोच अवाम की मुज़ाहमत है। शक्लें जो भी हो, मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन बलोच अवाम की मुज़ाहमत है। आप अवाम को मुतमईन करें, उनके मुतालबात मान लें, फिर देखें कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई गड़बड़ करेगा भी तो लोग उसको धुतकार देंगे। लेकिन असल बात यह है कि सियासी हल आप तलाश नहीं करते, आप उनके साथ बंदूक की ज़ुबान में बात करते हैं। वो क्या अभी जानब ने कहा था ना कि कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से। वो अपने
खाम बिल्कुल आज हमें 51 डेज मुकम्मल हो चुके हैं कि हम इस्लामाबाद के सड़कों पर बैठे धरना दे रहे हैं और आज के मौके पर हमने जो एक रैली का ऐलान किया था, जो 2 दिन पहले हमने ऐलान किया, और उसके बाद आज जो हमारा रैली है, हमारे रैली जो है अपने पॉइंट पर जाने की जो है रुक किया, तो इंतज़ामिया ने हमें रोकने की कोशिश की और इंतज़ामिया की जो पुलिस की एक बारी नफरी यहाँ पहुंची। देखिए हम पिछले 51 डेज से यहाँ बैठे हुए हैं, पुरअमन बैठे हुए हैं, मगर फिर भी हर टाइम जो है सिक्योरिटी हमारी पर अलर्ट है। हम अब 12 कहते आए कि हम पुरअमन है, हमारे पास तस्वीरें हैं और हमारे मुतालबात सुनने के लिए नहीं आते, और जब हमको स्टेप उठाने के उठ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग स्टेप उठा नहीं सकते, आप लोगों को स्टेप उठाने का हक नहीं है। देखिए हम अपनी जगह पर बैठे हुए, आप आए, आप हमसे पूछे, हमारे मुतालबात हमसे पूछे, बैठने की वजूहात पूछे हमसे, हम आपको बताएंगे हम यहाँ क्यों बैठे हुए, हमारे यहाँ बैठने का मूल मुराद क्या है। आप नहीं आते, 5 मिनट के सफर में आप जो है हमसे दूर है, आप इतना तक नहीं आते, ज़हमत नहीं करते कि आप आए हमसे पूछे हमारे क्या मुतालबात हैं।